हेलो एवरीवन। पीछे जो आपको दिख रहा है इसके थ्रू हम लोग आगे अभी 1 तारीख से, आज तो 30 तारीख है, 30 से लेके 8 के बीच में, चलो 7 तारीख के बीच में जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, एक तो उस पर बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का जो कट ऑफ या जो ट्रेंड हो सकता है, किस क्वेश्चंस के बढ़ने की संभावना है, कहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, इन सबको अच्छे से एनालाइज करेंगे अपने इस चार्ट के माध्यम से, और कहां पे कैसे और कितना फोकस करना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। इसमें यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को लिया है, यहाँ 66, 65 और 64 का जो क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आए कैटेगरी वाइज उसको लिया गया है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि किसी सवाल को मैं भी चाहूं तो हिस्ट्री के अंदर डाल सकते हैं, हम चाहें तो ज्योग्राफी में डाल सकते हैं, कोई हो सकता है उसको इकोनॉमिक्स में डाल दे, तो ये कोई करंट का सवाल है उसको कोई पॉलिटी में डाल दे, तो ये संभव है। तो 2-3 के अलावा अंतर यहाँ पे ज्यादा नहीं। अब आप कहेंगे आपने इसको पहले क्यों नहीं बनाया, तो वो इसलिए नहीं बनाया कि मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, YouTube पे सिर्फ वीडियो बनाना रहता तो बहुत पहले बना दिया होता। मेरा काम है कौन से वीडियो कब आपको मिले ये भी तय मैं करता हूं, क्लास के लिए भी तय करते हैं तो आपके लिए भी करेंगे। इसके पहले मैंने वैसे कई बार बता दिया है कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर ये एनालिसिस कर दिया होता तो आप लोग बस इसी को लेके आगे बढ़ जाते और चीजों को छोड़ देते। तो 5 और 6 वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने कई बार बताया है, यहीं पे फिट बैठता है, लेकिन इस तरह से एनालाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि तब क्या होता है कि आपका और जगह से ध्यान भटक के इधर आ जाता है और ये बस यहीं पे टूट पड़ते। लेकिन अब इसकी जरूरत है क्योंकि अब आप लोगों ने लगभग सारी चीजें पढ़ रखी है, सब चीजें पढ़ रखी है। अब आपके पास जो आगे के 7 दिन है इस पे आपको फोकस कैसे करना है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या हो सकता है एक बार देखते हैं, एक बार हम लोग अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। इस हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में 64 की बात करें तो 30 सवाल था, यहाँ पे 65 में 27 सवाल थे और यहाँ पे 32 सवाल है, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा आधे से ज्यादा है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा ज्यादा है। करंट की बात करें तो ये बढ़ गया 28 10 क्वेश्चन आपके करंट के बढ़ गए। ठीक है, इसको भी समझिए। साइंस की बात करें तो यहाँ पे 64 में 21 है, यहाँ 30 है, लगभग इसी के अप्रोक्स में यहाँ पे साइंस है। ज्योग्राफी की बात करें तो 64 में 20 था, 65 में 21 हो गया और यहाँ घट के 14 हो गया, घट के 14 हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 64 में 13 था और यहां से घटते घटते 9 पे आ गया है, और बिहार स्पेशल है, ये BSP बिहार स्पेशल है। 17 क्वेश्चन 64 में था और ये लगभग उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पॉलिटी की बात करें तो 11 सवाल था, फिर 9 हुआ और अभी 8 सवाल थे। लेकिन थे कुछ लोग तो ये करें कि पॉलिटी से तो सवाल ही नहीं आया। सवाल नहीं कैसे आया, सवाल है, सवाल आया भी है, और सवाल थोड़ा सा पेचीदा टाइप का सवाल था, इसलिए दिक्कत हुई है। अब जो 5 और 6 वाला जो फॉर्मूला है, देखिए जैसे हिस्ट्री है ना, करंट अफेयर्स है, साइंस के अंदर बायो से सवाल सबसे अधिक होता है। उसके बाद आप कहां गया, 1 2 3 यहाँ पे है ना। ज्योग्राफी को आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक बिहार स्पेशल को आपको लेना है। इतना सवाल अगर आप ले लेते हैं करंट इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो आप देखो कितने सवाल को सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। अब इसके अंदर हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे अधिक फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी सवाल अगर आप देखेंगे तो बुक्स एंड ऑथर, नेशनल मूवमेंट, यहां से सवाल ज्यादा है। ज्योग्राफी के करंट की बात करें तो नेशनल करंट अफेयर्स से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से अधिकांशतः वही सवाल आपको देखने को मिलेगा, वही सवाल देखने को मिलेगा जो सवाल बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सवाल जो बिहार और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, या वो सवाल जिसने पूरी हलचल मचा के रखी है, जैसे यूक्रेन और रशिया, तो वो सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। रैंकिंग से सवाल आ सकता है, अवार्ड से आ सकता है, फेमस पर्सन से आता है सवाल।
साइंस में बायो पे अधिक फोकस करना है आपको। और उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, यहां 21 क्वेश्चन था। आप देखो कैसे कट ऑफ बढ़ा है, कट ऑफ क्यों बढ़ा है, यहां पे 21 सवाल था पिछले साल, और इस बार क्या हुआ 14 सवाल दिए। पिछले बार जो ज्योग्राफी का सवाल था वो स्टूडेंट को ले डूबा था, क्योंकि अधिकतर सवाल जो थे, सवाल तो ठीक ही था लेकिन एटलस पे काम नहीं करने के कारण, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण वहां पे गड़बड़ी हुई थी। और ये गड़बड़ी इस बार नहीं हुई, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। इसके बाद यहाँ 27 क्वेश्चन थे, यहाँ 32 था, और उसमें भी ये जो सवाल थे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के वो बहुत इजी थे, एकदम आसान सवाल था, आंख बंद करके मारने वाला सवाल था, मार के निकल गए। करंट अफेयर्स के सवाल इस साल के कंपेयर में, अगर इस साल के करंट अफेयर्स को देखा जाए यानी 66 का देखा जाए तो करंट अफेयर्स आसान था। यहां पे एकदम से लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स पूछ दिया, और वो भी क्वेश्चन जो था वो बड़ा ही गजब टाइप का कुछ क्वेश्चंस था, तो वो यहाँ पे उलझाया था स्टूडेंट को। यहाँ पे स्मूथ था सवाल, और आप देखिए ना सीधे 28 से 38 पे चला गया। तो ये सवाल, ये आपको, ये इसने स्टूडेंट का जो कट ऑफ है, जो एग्जाम का कट ऑफ है उसने बढ़ा दिया। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर, साइंस कहीं ना कहीं मॉडरेट था। साइंस अगर मॉडरेट नहीं रहता तो कट ऑफ और भाग जाता, मतलब ना ही मुश्किल कहेंगे ना ही आसान कहेंगे, ये चलो ठीक ठाक था। और ज्योग्राफी का सवाल इजी था। इकोनॉमिक्स में देखिए यहाँ पे 13, यहाँ 9, इकोनॉमिक्स से सवाल कम कर दिया गया। कम करने के कारण इकोनॉमिक्स अधिकांश स्टूडेंट का तैयार नहीं होता है, कट ऑफ पे कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं, और सवाल भी जो था वो स्मूथ था। बिहार स्पेशल की बात करें तो लगभग उसी ट्रेंड को फॉलो किया था, लेकिन बिहार स्पेशल से जो कुछ सवाल थे वो बहुत ही इजी थे, और उसमें ज्यादा इस बार कंफ्यूजन नहीं हुआ। पॉलिटी के सवाल एज यूजुअल थे, लेकिन पॉलिटी ने थोड़ी मुश्किल क्रिएट की थी, कुछ सवाल जो पॉलिटी के थे काफी कंफ्यूजन वाले थे और उसने परेशान किया था। तो अब तो इन सब को देखते हुए यानी हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ गए, करंट के क्वेश्चन बढ़ गए और इजी थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम थे लेकिन क्वेश्चन आसान था पिछले बार की अपेक्षा। साइंस के क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ काफी इजी, इसके कारण। और इकोनॉमिक्स को हटाइए, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इजी था, इसके कारण आपका कट ऑफ बहुत ऊपर चढ़ गया। कट ऑफ जो था वो बहुत ऊपर चढ़ गया। अभी इस साल जो उम्मीद है, इस साल आप अगर इसको देखो अच्छे से, मैं अभी तो आपको हम 3 साल का ही दिखा रहे हैं, मैंने और भी पिछले कई सालों का एनालाइज किया है। आपके जो क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन बढ़ेगा इस बार, पॉलिटी से आपके सवाल बढ़ेंगे, डेफिनेटली पॉलिटी से सवाल बढ़ रहा है, लिख के रख लो, और मुश्किल नहीं होगा, आसानी सवाल बढ़ेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल के सवाल इतने ही रहेंगे या 1-2 कम हो सकते हैं। हिस्ट्री के सवाल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, करंट जो है वो 2-3 कम हो सकता है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके 2-3 कम हो सकते हैं। हिस्ट्री लगभग ऑलमोस्ट 30 के आसपास ही रहेगा, बहुत अंतर नहीं आने वाला है, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन कम हो सकता है। साइंस ऑलमोस्ट वही रहेगा, साइंस लगभग वहीं पे रहेगा। ज्योग्राफी के सवाल, यहां पे सवाल थोड़े बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे ही, बढ़ नहीं सकते हैं, ज्योग्राफी के सवाल आपके बढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन यहां पे आपका बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार ये सवाल 20 के आसपास चला जाएगा। ये जो 14 सवाल पूछे गए हैं ना, वो 20 के आसपास जा सकते हैं, थोड़ी संभावना मुझे 25 तक की लग रही है, 25 क्वेश्चन तक लग रहा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी होगा, फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल बढ़ेंगे। अब ये कहोगे कि ये कहां से, कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो नहीं, इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, साल 1.5 साल की जो घटनाएं होती है उसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। मतलब ये हवाई भी नहीं है और खुफिया जानकारी भी नहीं है कि हमारे बहुत तगड़े वाले सोर्स हैं, क्वेश्चन सेट हो गया मुझे पता है, उसके आधार पर एनालाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी के सवाल कुछ बढ़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल बढ़ेंगे, पॉलिटी के सवाल कुछ बढ़ेंगे, और इसलिए नहीं कि ये कम आ रहे हैं इसलिए बढ़ेंगे, इसकी अभी संभावनाएं हैं, जो अभी इंटरनेशनल इशू चला है उसके अंदर इसकी संभावनाएं बढ़ रही है कि ये बढ़ेगा। इसके अलावा करंट के सवाल कुछ कम हो सकते हैं, साइंस के सवाल ऑलमोस्ट वही रहेंगे, थोड़े बहुत कमी होगी, हिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा
एक दो क्वेश्चन का यहाँ पे भी अंतर आ सकता है। तो यही रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा यहाँ पे सवाल। ज्योग्राफी की मुझे लग रही है कि चांसेस सवाल यहाँ पे बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ सकता है। और जब ये अच्छा खासा बढ़ेगा तो साइंस का हिस्सा कहीं ना कहीं कटेगा। करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी कट ही रहा है, साइंस का हिस्सा भी कहीं ना कहीं कटेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका जो क्वेश्चन लेवल है उसको लेकर परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन लेवल को लेकर परेशान नहीं होना है। अब आपको करना क्या है, आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो होना था हो चुका है। अब आपके हाथ में जो 5 दिन आगे के बचे हैं, उस 5 दिन के अंदर आपको फोकस करना है मेन सब्जेक्ट के ऊपर, उसको और मजबूत बनाना है। जिसमें आपका हिस्ट्री का सेक्शन आएगा, हिस्ट्री में भी किसी को दिक्कत है तो मॉडर्न हिस्ट्री को उठाइए। करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, साइंस के अंदर बायो कर लेना है, ज्योग्राफी करना है, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों करना है। उसके बाद बाकी इंडिया वाला कर लो, बाकी जो ज्योग्राफी है वो इंडिया वाला कर लीजिए। पॉलिटी को कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी आसान होता है, सबके कमांड में होता है, सवाल बढ़ेंगे देखना। बिहार स्पेशल तो करेंगे ही आप लोग, तो बिहार स्पेशल जितना होता है उतना कर लीजिएगा, उतना ही में बनेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर देखना क्या करना है, बायो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद बचेगा टाइम तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट मिडावल को अच्छे से कर लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिएगा। मैथ 10 सवाल एज यूजुअल आता है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, वो 10 का 10 ही आएगा। तो अब यहां से एक सवाल आएगा, कट ऑफ। देखो कट ऑफ के लिए अभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कट ऑफ जो है ना, जो पिछले साल का रहा है उससे कम ही जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आ रहा है, अंतर दिख रहा है। जो अंतर आया तो कुछ चीजें कमेगी, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होगा कुछ स्टूडेंट को, कुछ को नुकसान भी होगा। तो इस आधार पे आप इसको फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है आपके पास, 5-6 दिन जम के रिवीजन कीजिए, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हो जम के रिवीजन करो। और अच्छे से जो जो सेक्शन मैंने बोला है उसको आप अच्छे से करके जाइए, बाकी को सपोर्ट के अंदर रखिए। और अब सवाल है एक और, करंट अफेयर्स कब तक? तो करंट अफेयर्स जितना कर लिया, कोशिश करिए अपने आप को 15 अप्रैल तक अपडेट रखने का, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अलग अलग पीसीएस, यही नहीं अलग अलग पीसीएस का जो एनालिसिस है उसके अंदर विद इन 3 मंथ बहुत अधिक उसके अंदर से सवाल है। उसके बाद 6 महीने से 3 से 6 महीने के बीच का कुछ सवाल है, और कुछ सवाल उसके पहले के होते हैं। तो ये एक चल रहा है अभी, एक पैटर्न सेट पैटर्न चल रहा है, क्योंकि एग्जाम, इसका कारण है एग्जामिनेशन इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, कि ये लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हाल फिलहाल के, उसी में से कुछ उठा के डाल देते हैं सीधा सीधा। तो वो सारी चीजें हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और बेहतर तरीके से जम के एक बार कीजिए। 5-6 दिनों के अभी टाइम है, और अब फोकस हो जाइए इस पे, और बाकी सबको साइड कर दीजिए। तो होपफुली कि इससे आपको समझने में आसानी हुई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।